हेलो एवरीवन। टुडे न्यू टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स की। रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें पहली रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलोएरिन्स आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बात निकल के आती है। एरिन वर्ल्ड स्पेनिंग कंपाउंड के लिए होता है। एरोमेटिक का मतलब ये है। तो पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो एराइल हैलाइड्स होते हैं एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग। कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। उसका जो पहला अगर मैं बोलूंगा कि पहला इसमें क्या है, पहला है आप अगर देखेंगे तो इसमें बोला जाता है इसको रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना, रेजोनेंस इफेक्ट तो पहला इस पर रीजन है कि ऐसा क्यों होता है रेजोनेंस है कैसे समझ लेते हैं। इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अब होगा क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं एक स्ट्रक्चर के समय दिखाऊं, मैं आपको हेलोएरिन से दिखा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर को बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ आपको, ये ठीक है। यहाँ पर को जोड़ दिया मैंने क्लोरीन। ठीक है, अब आप जानते हैं क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यहाँ दिख रहा है। अब होगा क्या, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ रेजोनेंस। ये बॉन्ड जो यहाँ पर को लगा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर को शिफ्ट होगा तो किस टाइप का यहाँ पर को स्ट्रक्चर बनेगा, इस चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पर को बना माइनस का, ये दो बॉन्ड अपनी जगह थे। अब यहाँ पर को बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया क्लोरीन, और क्लोरीन ने यहाँ पर को दे दिया तो उसके बाद पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अब फिर से आपने अब ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ये शिफ्टिंग है। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना। ठीक है ना, ओवर द एटम, ओके, नॉट बिटवीन द एटम। तो ये यहाँ है, ये ऑलरेडी यहाँ पर को आ गया, ये जो था यहाँ पर को प्रेजेंट हो गया, और डबल बॉन्ड आई भी यहाँ पर क्रिएट है, प्लस चार्ज इस पर है। तो अगला एक और हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये कहाँ पर को शिफ्ट कर जाए यहाँ, और ये कहाँ पर को शिफ्ट कर जाए यहाँ। तो उसके लिए आपका एक और रेजोनेंट स्ट्रक्चर निकल के आ सकता है। वो क्या आ सकता है, देख लो एक बार। ये बॉन्ड यहीं पर ही है, ये बॉन्ड जो आपका शिफ्ट हुआ है यहाँ पर को आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर का बॉन्ड यहाँ पर चला गया, आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पर को आपका कैसा चार्ज आ गया माइनस का, और यहाँ पर को डबल बॉन्ड आई भी क्रिएट है, Cl प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर को ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर के फॉलो रेजोनेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पर को आपको एक चीज देखिए, कह रहा है CCl बॉन्ड एक्वायर्स द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। जो CCl बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर को कार्बन है और यहाँ पर को क्या है, क्लोरीन है। जो CCl बॉन्ड है उनमें क्या आ रहा है, आप बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से इनमें एक करेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर को क्रिएट हो रहा है। द बॉन्ड क्लेवेज इन हेलोएरिन्स इज डिफिकल्ट देन हेलोएल्केन्स। अब देखिए जो बॉन्ड का क्लेवेज होता है, बॉन्ड को जो तोड़ना होता है, अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड है यहाँ पर को, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो क्या कर रहा था, बॉन्ड क्लेवेज इन हेलोएरिन से डिफिकल्ट देन हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की अपेक्षा हेलोएरिन में जो बॉन्ड का क्लेवेज करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव हो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। तो इसलिए क्या होता है कि जो बॉन्ड क्लेवेज होता है हेलोएरिन में वो डिफिकल्ट हो जाता है हेलोएल्केन से, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक की तो था, अगर क्लोरीन देखा जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज ही तो होता है, लेकिन यहाँ पर को अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और वहां पर को बॉन्ड फिर आपका डिसोसिएट होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ कंडीशन और है यहाँ पर को, एक चीज और बता दूं मैं आपको, डिफरेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX। अगर आप देखेंगे यहाँ पर को क्या थी हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर को हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर को। देखिए यहाँ पर को हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, यहाँ पर को हाइब्रिडाइजेशन sp2 पहुंचेगी, ये Cl बॉन्ड निकले। और दूसरी चीज एक और, अगर हम इसके कंपैरिजन किससे करें, हेलो एल्केन से करें, तो देखो होता क्या है। तो ये कह रहा है इन हेलो एल्केन द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इन sp3। अगर आप देखेंगे, अगर जो कार्बन एटम जो अटैच होता है, अगर मैं आपको कहूँ, ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर को बना के देखूँ H और X, ये आपका हेलो एल्केन से यहाँ पर को HH है, और यहाँ पर को एक बना के दिखाऊं मैं आपको हेलो एरिन्स का दिखाऊं, यहाँ पर रिंग है, और यहाँ पर को आपका क्या होगा X। तो देखिए इन दोनों केसों में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखोगे यहाँ पर को जो कार्बन है, ये देखिए, अगर मैं बॉन्ड के थ्रू दिखाऊंगा, डबल बॉन्ड है इसमें, सब क्या होंगे, डबल बॉन्ड है यहाँ पर को। तो यहाँ पर को कैसा, ये यानी कि जो कार्बन, ये हेलोजन किस कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच है। यहाँ पर को देखेंगे तो ये कौन सी, ये कार्बन कहाँ से मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर से मिल रहा है, और ये किससे अटैच है, sp3 से अटैच है। तो देखिए अब होता क्या है, ये कह रहा है द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाइल इन केस ऑफ हेलोएरिन्स द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर को किससे, ये कार्बन किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच है, क्योंकि यहाँ पर को क्या होगा, बॉन्ड है ना, ये सब बॉन्ड है। यहाँ पर को ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर को अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, यहाँ पर को देखिए तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर को हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पर को क्या है, sp2 है। तो होता क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद ग्रेटर s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड
कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब होगा क्या, अगर मैं आपसे कहूंगा sp3 करेक्टर और sp2 करेक्टर, तो थोड़ा समझिए यहाँ पर कोई s करेक्टर थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई s करेक्टर घटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई p ज्यादा है। क्लियर है ना। तो अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही है, तो आप क्या नजर आ रही है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें ग्रेटर s करेक्टर है। किसकी अपेक्षा ग्रेटर s करेक्टर है, sp3 की अपेक्षा ग्रेटर s करेक्टर। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेटर s करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp2। तो होगा क्या इसकी वजह से, जब ये किसी बॉन्ड से जुड़ेगा, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने में होल्ड करेगा, तो उसमें होगा क्या कि ये टाइटली होल्ड करेगा sp2 वाला, और लेकिन जो sp3 वाला होगा उसमें वो टाइटली हेल्ड उसको नहीं कर पाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हेलो एल्केन्स में क्या होता है, लेस एस करेक्टर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको होल्ड करना, उनको उतने टाइटली होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन sp2 वाला उसको टाइटली होल्ड कर पाता है। और CCl बॉन्ड लेंथ जो होती है हेलो एल्केन्स में वो 177 पिकोमीटर होती है, और जो हेलो एरिन्स में वो कितनी होती है, 169 होती है। बॉन्ड लेंथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है sp2 वाले में। तो सिंस टू डिफिकल्ट टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड, आप जानते हैं अगर किसी की बॉन्ड लेंथ, देखिए sp3 में बॉन्ड लेंथ कितनी है, 177 पिकोमीटर है, और यहाँ देखिए sp2 यानी कि हेलो एरिन्स में कितनी है, 169 है। अब बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड छोटा होगा, और बॉन्ड छोटा होगा तो उसको तोड़ना उतना अधिक क्या होगा, मुश्किल होगा। तो और इसी वजह से जो हेलो एरिन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या आती है, कम हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। ये भी एक इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो सेकंड है इसमें है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर आप इसमें कोई भी रिंग ना जोड़ें, आप इसे फिनाइल कैटायन बनाएं, अगर खाली रिंग है और फिनाइल मतलब क्या है, C6H5+, ये आपका फिनाइल कैटायन है ना, रिंग ही है, इसके पॉजिटिव चार्ज है। तो इन केस ऑफ हेलो एरिन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर ये खुद ही में अपने आप में क्या बना दे, फिनाइल कैटायन बना दे, तो ये रेजोनेंस से दिखा नहीं सकता। अब ये रेजोनेंस से नहीं दिखा सकता, डेट मीन्स ये एसएनऑन मैकेनिज्म से रूल आउट हो गया। कहने का मतलब है ये स्टेबल ही नहीं है, स्टेबल नहीं है तो डेट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी कुछ होगी नहीं। अगली एक और चीज आ सकती है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली टू इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। अब होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और आप अटैक किससे कराने हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज का होता है। अब नेगेटिव एक दूसरे से टकराएंगे तो होगा क्या, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कराने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन मिलेगा आपको, और उस रिपल्सन की वजह से वो जो रिंग होती है वो पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करती। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। अब क्योंकि आप देख रहे हैं अगर कोई भी चीज यहाँ पर होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो होगा क्या, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियस पर, तो डेट मीन्स उसको पहले किसका सामना करना होगा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी निगेटिव के हैं, तो यहाँ पर कोई रिपल्सन देखने को मिलेगा, और वो नहीं चाहता है कि उसको अपने न्यूक्लियस को अनस्टेबल करे, तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। ठीक है, इसमें कुछ और रिएक्शंस भी हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम पढ़ रहे हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू कैसे आप जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं उनके ग्रुप को आप हेलो ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन एट टेम्परेचर 6 to 3 इन द प्रेजेंस ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें तो आपको 300 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना होगा, तो आप यहाँ से फिनॉल बना सकते हैं। जब आप फिनॉल पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम फिनॉल की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। आपके यहाँ क्लोरीन है आपके पास, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को आपने कन्वर्ट कर दिया है फिनॉल में। तो कैसे किया आपने, NaOH मिलाया है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आप प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, और एक्वस सॉल्यूशन में रखा, तो हाइड्रोजन के आयन ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है आपका फिनॉल, ठीक है ना। और ये करा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैच हो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, जैसे कौन, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स। क्योंकि आप जानते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के NO2 की बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका NO2 है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी क्या कर देता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है।
तो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर को मैंने आपको यहाँ पर को 2 पोजीशन आपको दिखा रखी है। देखिए एक बार इस पोजीशन में बैठा है ऑर्थो में, एक बार इससे पैरा में बैठा है, वही मिला रखा, तो वहीं पर आपका यहाँ पर को ग्रुप वहीं पर ऐड हो रहा है, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी के दिखा रहे हैं, और पैरा पोजीशन पे तो भी रिएक्टिविटी के दिखा रहे हैं। अगर तीनों पोजीशन में लगा दोगे, पैरा में लगा दोगे, आप यहाँ पर भी ऑर्थो में इस पोजीशन में लगा दोगे, तो यहाँ इन पोजीशन में भी क्या हो जाएंगे, आपके NO2 ग्रुप ऐड हो जाएंगे। तो ये रिएक्टिविटी है, ठीक है ना। तो कह रहा था इफेक्टिव प्रोनाउंस व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब आपने NO2 को क्या किया, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रखा है, तो आपने क्या देखा है कि जैसे ये चीजें तो NaOH की प्रेजेंस में जा रही हैं। जब आपके तीनों आपके ग्रुप हो, यहाँ पर भी NO2 हो, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2, तो आपको उसको गर्म करना पड़ेगा वाटर की प्रेजेंस में। वाटर मिला के अगर इसे गर्म करेंगे तो आपको तीनों पोजीशन पे ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है, देखो इंपोर्टेंट चीज कह रहा है, द इफेक्ट जो आपका इफेक्ट है NO2 ग्रुप का दिखाया कह रहा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन मेटा पोजीशन। जब आप किसकी पोजीशन पर रखें, अगर आप इसको मेटा पोजीशन पर रखेंगे तो कोई भी आपके मतलब ये बोल सकते हैं मेटा पोजीशन पर अगर रखेंगे NO2 को, तो यानी कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी रिएक्टिविटी में हैलोजेंस की। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर रख दिए, तो इनकी रिएक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यही NO2 ग्रुप आप मेटा पोजीशन पर रख दें, इस पोजीशन पर रख दें, आप अगर इस पोजीशन पर रखेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हैलोजेंस की रिएक्टिविटी पर, ठीक है। ये आप करके देख सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म यहाँ पर को दी गई है। मैकेनिज्म का मतलब कुछ नहीं है, उसको खोलना है, उसकी रिंग को आप एक्टिवेट करेंगे, आपकी बुक में दी गई है इसकी मैकेनिज्म को आप बनाइए, कुछ स्लो स्टेप में, कुछ फास्ट स्टेप में है, ओके। चलिए एक मैकेनिज्म मैं आपको इसकी करके दिखा रहा हूँ, 2 आप करेंगे घर में। मैं आपकी पैरा आइसोमर की मैकेनिज्म करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले रखी है और यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा पैरा आइसोमर पर, पैरा आइसोमर का आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर को, ठीक है। मैं NO2 ग्रुप को भी यहाँ पर को आपको खोल देता हूँ। NO2 ग्रुप यहाँ पर को मैं खोल रहा हूँ, देखिए N, यहाँ पर को डबल बॉन्ड O, इस टाइप का से करेक्टर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी O होगा, ठीक है ना। यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर को मैं इसका नेगेटिव चार्ज शो करा दे रहा हूँ इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। ये NO2 ग्रुप मैंने इसे खोल दिया है। अब ये आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज का होता है, ये अटैक करेगा। अटैक करने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा ये, ठीक है। ये स्टेप बहुत स्लो होता है, ठीक है। आप इसे स्लो स्टेप में दिखाएंगे। पहले मैं पैरा आइसोमर आपको बना के दिखा रहा हूँ, पैरा ऑर्थो और मेटा बनाएंगे तब आपको समझ भी आएगा। ये प्रैक्टिस करके ही होने वाला है। तो स्लो स्टेप में कैसा होता है, रेजोनेंस दिखाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो 3 पोजीशन पर रेजोनेंस दिखाने वाला है। तो अगर मैं इसकी रेजोनेंस की बात बोलूँ, ये देखिए आपने क्या देखा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस का, क्लियर होगा, ठीक है। अब आपने देखा ये ग्रुप यहाँ पर को अटैच हो गया, तो यहाँ पर को जुड़ गया, क्लोरीन ऑलरेडी था, यहाँ पर को क्या भी यहाँ और क्या जुड़ गया, OH भी जुड़ गया, 2 ग्रुप जुड़ गए, ठीक है। ये बॉन्ड के ऊपर यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहीं पर का यहीं था, ये बॉन्ड यहाँ पर का यहीं पर ही था, ठीक है ना। और आप देख ही रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर को, तो ये अभी बॉन्ड ऐसा ही है, यहाँ पर को N है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O है, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज में है, ठीक है। ये NO2 ग्रुप के बारे में दिखा रहे हैं आपको, ठीक हो गया। अब इसमें दिखा दीजिए रेजोनेंस। ये रेजोनेंस अगर आप दिखाएंगे तो अब होने वाला क्या पता है आपको, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका करेक्टर भी कैसा चेंज होता है अभी देखो, क्योंकि अब देखो बॉन्ड में शिफ्टिंग हो रही है ना। अब तो यहाँ पर को आपका वही चीज है, ऊपर तो आपका वही बना हुआ है, क्लोरीन और OH आपके जुड़ा हुआ है, वो तो ठीक हो गया। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ पर को क्लियर हो गया, क्लियर है। अब देखो एक चीज और समझने की है, ये बॉन्ड, अब ये बॉन्ड कहाँ क्लियर है, यहाँ, तो यहाँ पर को कैसा चार्ज आ जाएगा, देखो माइनस का, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा है तो मैं इसको यहाँ पर को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर को N आपका यहाँ पर को है, डबल बॉन्ड यहाँ पर को है, O यहाँ पर को है, आपके पास माइनस का ये है और पॉजिटिव का ये है, ठीक है। और देखिए अब ये बॉन्ड यहाँ पर को आया है आपका, इस बात को समझना है हमें, कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर को, ये बॉन्ड यहीं पर का यहीं पर ही रहेगा अभी की सीन में। अगले में क्या होगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस से दिखा रहे हैं बहुत ही इजीली। तो अब देखो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। अब देखो Cl और OH तो पहले से थे, OH यहाँ पहले से थे, ये बॉन्ड यहाँ पर को पहले से था, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड कहाँ पहुंचा है, यहाँ पर को पहुंच गया ना। और ये बॉन्ड कहाँ पहुंचा है, यहाँ पर को माइनस का, और NO2 यहाँ पहले से था, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। NO2 करके भी दिखा सकता है इसको, मैं तो इसे खोल के दिखा रहा हूँ खाली ऐसे आपको, ठीक है। तो ये बन गया, ये स्लो स्टेप इंटरमीडिएट स्टेप बोलेंगे। यानी कि अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बोलूँ तो कैसा बनता होगा, इस बात को समझते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड वाले केस में क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया है। हाइब्रिड दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब है, इसका साइन का मतलब है
कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है आपका, देख रहा है ना, इस यहाँ से यहाँ तक है, दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका घुमा है, तो रेजोनेंस है एक्चुअल स्टेप है, इसका एक्चुअल स्टेप है ये। अब इसमें क्या कर दीजिए आप, इसको फास्ट स्टेप में डाल दीजिए, फास्ट स्टेप करिए इसका। फास्ट स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, आपका कौन सा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, आपका ये वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप रिमूव होना है आपको ये देखना है, आपको क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्लोरीन रिमूव होगा तो कैसा बन जाएगा, देखो आप यहाँ पर को आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर को, तो ये कैसा बन जाएगा, ये गया ये गया ये गया, यहाँ पर को सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, OH, ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ, बॉन्डिंग यहाँ से हट गई होगी, NO2 आपका जुड़ा हुआ ये है, NO2 आपका ऑलरेडी यहाँ पर को है, और क्लोरीन आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज करके अलग हो गया, क्योंकि इसने बॉन्ड लिया, बॉन्ड लेकर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। क्यों हो गया, क्योंकि माइनस था यहाँ पर को प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस करके यहाँ पर को स्टेबल हो जाएगा, तो ये बन गया आपका, यहाँ से आपने क्या बना दिया, ये स्टेप, इसे बोलते हैं मैकेनिज्म। कुछ नहीं है, रेजोनेंस आपने खोलना है, रेजोनेंस दिखाना है इसका, फिर फास्ट स्टेप कर देना है। जैसा मैंने पैरा वाले में किया है ऐसा आप ऑर्थो और मेटा में करके देखना, बिल्कुल एक जैसी मैकेनिज्म है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट स्टेप स्लो होगी, सेकंड स्टेप की फास्ट होगी, क्लियर। तो यह है आपका क्या, यह है आपकी रिएक्शन, और ये हमने पढ़ी है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसकी मैकेनिज्म हमने देख ली है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें नेक्स्ट पढ़ना है इसमें। फर्स्ट हमने न्यूक्लियोफिलिक देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक तो आपने इससे पढ़ा है क्लास 11th में, आपने पढ़ी है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फिल्टरक्राफ्ट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन जैसे बेंजीन दिखाता था वैसे आपका कोई बेंजीन है, इसके आगे आपने ग्रुप लगा दिया हेलो, यानी कि इसमें क्लोरीन ग्रुप लगा रहेगा, तो वही आपने रिएक्शन इसमें करनी है। तो हेलो एरिन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन रिंग एज द हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिल्टरक्राफ्ट, एल्काइलेशन रिएक्शन, एसिलेशन रिएक्शन, ये सब देने वाला है, ठीक है ना। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है इसमें, जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या ऑर्थोपैरा जो भी रिएक्टिवेटिंग ग्रुप है या डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो कैसे यहाँ पर वो जुड़ते हैं इस पर डिपेंड करता है। हेलोजन एटम बिसाइड हैव द स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये जो हेलोजन एटम होता है आपको पता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है ना, तो डीएक्टिवेटिंग करता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप वालों को। तो यहाँ पर को जितने आपके ज्यादातर जो आपके प्रोडक्ट मिलते हैं ऑर्थोपैरा ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ऑर्थोपैरा इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एटम कैन बी इजिली अंडरस्टूड, आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी आपने रेजोनेंस दिखाना है, जैसे सपोज एक रिएक्शन में आपको हेलोजनेशन के दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपने क्या है, आपके पास रिंग है, आपके रिंग में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन कराइए Cl2 के साथ, वही जो आप वहां लगा रहे थे एनहाइड्रस AlCl3, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका एक बार ऑर्थो मिलेगा आपको आइसोमर, और एक बार आपको कौन सा मिलेगा, पैरा। ये इसी चीज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बार आपको ऑर्थो मिल गया, एक बार पैरा मिल गया, ठीक है ना। अब ये बात है, जो ये है ये आपका कैसा प्रोडक्ट होता है, ये मेजर होता है क्योंकि आपको रिपल्सन कम होता है, और ये कैसा होता है, माइनर होता है। मिलेंगे आपको दोनों, ठीक है ना। अब ये कह रहा है ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन द मेटा पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मेटा पोजिशन से अच्छी ऑर्थो और पैरा में होती है। द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन के बाद माइनस आई का इफेक्ट है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपने भी देखा कि रिंग को प्रोवाइड करने लग जाते हैं। माइनस आई इफेक्ट कैन बी टेंडेंसी टू विड्रॉ। ये अब माइनस आई वाले और प्लस आई वालों का थोड़ा डिफरेंस कैसा होता है, अब होता क्या, अभी हमने क्लोरीन में देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो कह रहा है हेलोजन एटम क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं, तो इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर देने की बेंजीन रिंग से, एज अ रियल रिंग गेट समवट डीएक्टिवेट, जिसकी वजह से रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है एज कम्पेयर टू बेंजीन के कंपेयर में ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात, तो क्लोरीन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है। क्यों होता है कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट को स्लो कर रहा है जो हेलोजन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अगर बेंजीन की बात बोलेंगे तो बेंजीन वाले में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन्स अकर्स स्लोली, इसमें इस वजह से क्या होता है कि हेलो एरिन्स में जो रिएक्शन तो होती है लेकिन रिएक्शन स्लो होती है। जैसे आपने देखा कि रिंग को दे तो रहे हैं लेकिन रिएक्शन स्लो हो जा रही है, ठीक है ना। और कुछ कंडीशन देनी पड़ती है हमें इसके लिए, ठीक है। तो वो कंडीशन में बेंजीन के लिए प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये हेलो एरिन्स के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है आपका, जो ग्रुप जुड़ता है इसमें वो माइनस आई, हेलोजन एटम माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। क्लोरीन है, चाहे फ्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, माइनस आई है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच देने वाला। प्लस आई वाले क्या होता है, जो रिंग को दे रहे होते हैं, ये रिंग से खींच रहे होते हैं, ठीक है ना। वहां भले ही हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा कि क्लोरीन क्या कर रहा था, हमने वहां देखा कि क्लोरीन दे रहा था, वहां पर आपको जो बात निकल के आया था डबल बॉन्ड करेक्टर के बारे में, वो डीएक्टिवेटिंग ही करेक्टर था। अगर आप देखते हो जो हमने रिएक्शन में हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा कि वहां पर पॉजिटिव करेक्टर आ जा रहा था क्लोरीन का, लेकिन वो होना रियलिटी में शो नहीं है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड करेक्टर को शो कर रहा था। एक्चुअल में क्या होता है, जो क्लोरीन वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, रिंग को ऐसा करने के बजाय ऐसा कहीं लग जाते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है।
तो इसके अंदर हमने जैसे मैंने आपको हेलोजनेशन पढ़ी, वैसे आपने नाइट्रेशन भी पढ़नी है। नाइट्रेशन किसी प्रेजेंसी में होता है। अगर आपको नाइट्रेशन की बात बोलूँ मैं, नाइट्रेशन की अगर बात बोली जाए तो नाइट्रेशन किसी प्रेजेंसी में होगा। देखिए वही है, आपके पास रिंग है। नाइट्रेशन में होता क्या है, आपने किसको ऐड करना पड़ता है, HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो आपको वही मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा Cl, तो यहीं पर एक मिलेगा आपको ऑर्थो और प्लस एक मिलेगा आपको पैरा, ये ठीक है ना। एक मिलेगा ऑर्थो, एक मिलेगा पैरा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। इसमें आप सल्फोनेशन कर लेंगे। सल्फोनेशन भी किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, वहाँ हीट देनी पड़ती है। फ्रीडल एसिलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन और एसिलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। वहां पर को एक बार आपको किससे करना पड़ता है, RCOCl के साथ कराना पड़ता है, एक बार RCl के साथ करना पड़ता है। जो आगे आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम किसकी बात करें, अगर एल्काइलेशन की बात करें, एल्काइलेशन की बात करें तो एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग आपने रिंग ले रखी है, रिंग में आपके Cl है, क्लोरीन आपने किससे करा दिया है, आपने CH3Cl, यानी कि क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना ये, तो एल्काइलेशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे आप। तो होता क्या है, रिंग है तो वही है बनेंगे यहाँ भी CH3 ऑर्थो, और यहाँ पर कौन सा बनेगा आपका Cl, आपका कौन सा पैरा, ये दो आइसोमर बनेंगे। पैरा वाला मेजर होता है हर जगह। अगर इसी के जगह क्या कराना है, एसाइलेशन कराना है, तो किससे कराएंगे आप, बोलिए CH3COCl, यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर का प्रोडक्ट था RCl, यहाँ पर कौन से मिलेंगे RCOCl, तो यहाँ पर को ये मिल रहा है। अब एसिलेशन है तो ये भी इसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, कौन सा COCl वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पर को Cl है, यहाँ पर कौन सा जुड़ जाएगा आपको COCH3, ये प्लस यहाँ पर को वही आपको वही ग्रुप Cl यहाँ पर को है, यहाँ पर को कौन सा जाएगा COCH3, तो वही आपका वही चीज यहाँ पर को निकल के आएगी, कुछ में कोई इतना डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। ये मेजर हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट यहाँ से लिया था, ये कौन सा था आपका, क्लोरो बेंजीन आपने ले रखी है। ये बहुत सिंपल है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात बोलेंगे। मैकेनिज्म पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट किससे कराएंगे, आप अपने हेलो एरिन से रिएक्ट कराएंगे। लास्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल आपका ऐड हुआ होगा क्या होगा, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई जोड़ेंगे और दूसरा उसको हटा। वही बात है, यहाँ पर को आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक जो जोड़ा वो देखिए अलग अलग पोजीशन पे जोड़ा है, तो पोजीशन पे कैसे जोड़ेगा, वो कैसा ग्रुप है, ऑर्थोपैराइक ग्रुप में ज्यादातर क्या होता है, ये चीजें जुड़ती हैं, ठीक है ना। बस आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है और मैकेनिज्म आपने पढ़ी है इसके बारे में। जब आप करेंगे तो होता क्या, अगर इसमें उल्टा केस हो जाएगा मैकेनिज्म, देखोगे ना, जैसे ये है क्या रिंग है, देखो इसमें होता क्या होगा, Cl है। अब Cl का काम क्या है भाई, आपने इलेक्ट्रोफिलिक कराना है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या है, आप इस बात को समझो, ये है ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो डेट मीन्स ये इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींच देने का। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कैसा बना देता होगा, ये कुछ ऐसा बना देता होगा ये, अगर आप बात समझेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज की हो गई। यहाँ पर को क्लोरीन ने तो ले लिया ना, ये Cl हो गया, तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पर को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बस इलेक्ट्रोफाइल को आपने ऐड कर देना, लास्ट में उसको हटा देना है, तो बस वो निकल जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी है, इसमें आप रेजोनेंस दिखाएंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। इसके अंदर आप बनाइए हेलोजिनेशन, मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर को हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन खुद बनाइए, फिल्टर क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फिल्टर क्राफ्ट एसिलेशन है। ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी, एसिलेशन थी, जैसी बेंजीन में की वैसे यहाँ भी करिए। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर को प्लस माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं। माइनस आई इफेक्ट वाले तो ये रिंग से खींचने लग जाते हैं, ये क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचने जाते हैं। इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दिखाते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो दिखाते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है इसमें। बात करेंगे लास्ट रिएक्शन के टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसे पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इससे पहली रिएक्शन है नेम रिएक्शन से बोलते हैं ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। ये होती क्या है, अ मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स an alkyl arenes when treated with sodium in dry ether। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एल्काइल हैलाइड और एक कौन सा आपका एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, ठीक है ना, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना, जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट मिल रहा है, किसका मिक्सचर मिल रहा है हमें, एराइल और एल्काइल का जो मिक्सचर मिल रहा है, इसको बोला जाता है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन।
तो हम क्या बोलेंगे, अ मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड्स, अ मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड्स एंड एल्काइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल एरीन। ये आपकी क्या होती है, आपकी एल्काइल एरीन है। देखो यहाँ पर को आपको एरीन भी मिल रहा है, एरोमेटिक भी है, एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट इसमें डालने पड़ते हैं, कुछ कंपाउंड इसमें डालने पड़ते हैं। जैसे अगर सिंपल में बोला जाए, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल एरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप जब क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को और आपका कौन सा एराइल हैलाइड को आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्या मिलते हैं, आपको जो मिलेगा एल्काइल एरीन मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसको बोला जाता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इंपोर्टेंट बात है, इसके लिए इंपोर्टेंट बात है, आपके पास एक एराइल होता है और ये आपके पास एक क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये दोनों यानी कि एक RX है आपके पास और एक आपके पास ये है, ठीक है। ये दोनों जब सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये आपको एल्काइल क्या दे देते हैं, ये आपको दे देते हैं एल्काइल एरीन दे देते हैं। और इसका एक और रिएक्शन से बोलता है फिटिंग रिएक्शन। उसमें क्या होता है, देखिए उसमें आपके पास आपने अब एल्काइल हैलाइड को नहीं लेना है, आपके पास दो मोल किसके होते हैं, एराइल हैलाइड के होते हैं। जब इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब आपका बनता है डाइफिनाइल। दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती है, इन्हें बोला जाता है डाइफिनाइल। ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें आपके पास एल्काइल हैलाइड नहीं होता। तो ये इन दोनों में डिफरेंस इतना है। तो हम कह सकते हैं एराइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है सोडियम के साथ प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम बोलेंगे 2 मोल एराइल हैलाइड जब आप लेंगे, 2 मोल लिए हमने, 2 लिए हमने यहाँ पर को एराइल हैलाइड आपको और किसके साथ रिएक्ट कराया है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दे गिव डाइफिनाइल। ये क्या देते हैं, डाइफिनाइल देते हैं, यानी कि दोनों ही ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसको बोला जाता है फिटिंग रिएक्शन। फिट माने होता है एक दूसरे में जुड़ जाना, फिट हो जाना। तो ये क्या है, आपकी फिटिंग रिएक्शन है। तो हम बोल सकते हैं व्हेन 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड्स, 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दे गिव्स डाइफिनाइल, इट कॉल्ड अ फिटिंग रिएक्शन। ओके, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना। और जो लास्ट टॉपिक में जो पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है आपके सिलेबस से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ये यहाँ पर को आपका चैप्टर हेलो एल्केन से हेलो एरीन से पूरा हो जाता है। अब आप इसकी रिएक्शन को बनाइए, जितने भी इसमें रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपसे इजीली हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।